हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप के जो फॉर्म भरे जाते हैं उनमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या क्या करना है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नया फॉर्म भरने वाले हैं अभी, तो उनके लिए कुछ डाउट्स हैं। तो हम सर के साथ डिस्कस करेंगे। डॉक्टर विशाल सक्सेना है ये हमारे सर, वो बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। सर, बच्चों का पहला क्वेश्चन यही रहता है कि फॉर्म भरें कहाँ से? कॉलेज से फॉर्म भरा जाता है या फिर कहीं साइबर कैफ़े से फॉर्म भरते हैं? स्कॉलरशिप के फॉर्म कॉलेज से नहीं भरे जाते हैं। आप किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर अपना फॉर्म भरा सकते हैं, या आप स्वयं भी यूपी स्कॉलरशिप साइट खोलिए गूगल पर, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। आप स्वयं भी उस फॉर्म को भर सकते हैं और आप किसी साइबर कैफ़े से जाकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं। अच्छा सर, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज़रूरी है 10th की मार्कशीट, उसके बाद जो लास्ट क्लास आपने पास आउट किया हो उसकी मार्कशीट, साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट आपके गार्जियन में किसी का होना चाहिए, फादर या मदर का, जो भी अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी या एससी कैटेगरी से कनेक्टेड हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपके बैंक की पासबुक यानी कि बैंक अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए। साथ ही बैंक साथ सर बच्चे का ही होना चाहिए यस, अकाउंट? कैंडिडेट का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही साथ एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि स्कैन होती है, और इतनी ही और आधार कार्ड। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें आपका आधार कार्ड जो हो वो बैंक से कनेक्टेड हो और उसमें एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी लगा हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएगा। अच्छा सर। सर, पिछली बार कुछ एक बच्चों का डाउट है, जैसे कुछ बच्चे क्या है फर्स्ट सेमेस्टर में अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो नहीं भर पाए थे, तो क्या अब वो सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में भर सकते हैं? जी नहीं हाँ, भर वो सकते थर्ड हैं? सेमेस्टर में भर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट के रूप में वो अपना फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा सर, और सेमेस्टर्स के लिए कैसे चलता है ये फॉर्म? हर साल मतलब नहीं भर सकते ना? सेमेस्टर वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में भर सकते हैं वो, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में भर सकते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में भरा जाता है और 7th सेमेस्टर में भर सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट डेट क्या है जो फॉर्म की है? इस वर्ष अब तक जो शासन है, उत्तर प्रदेश शासन, उसने 20 दिसंबर 2024 लास्ट डेट निर्धारित की है यूपी स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा सर, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें भर सकते हैं, कौन कौन सी क्लासेस? हम पोस्ट मैट्रिक की बात कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक में हम ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, आप सभी में स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। सर, कुछ बातें होंगी जो ध्यान रखनी चाहिए बच्चों को, तो आप बताएं। बच्चों को विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें या स्वयं भरें या भरवाएं, तो जो डिजिट्स होते हैं उन पर विशेष ध्यान रखें। ख़ास तौर से जो अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट है उसमें जो नाम लिखा हुआ है, जो नाम की स्पेलिंग है, सेम वही स्पेलिंग आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में भी भरनी है। उसमें स्पेलिंग में एक भी डिजिट इधर उधर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट का नंबर लिखते हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट आपको इशू होता है शासन की तरफ से, उसमें जो डिजिट्स दे रखे हैं, जो भी नंबर दे रखे हैं, जारी करने का क्रमांक होता है और उसके जो नंबर हैं, उन नंबर्स को आप विशेष ध्यान से भरें। अगर एक भी डिजिट उसमें मिस आउट हुआ या गलत हुआ तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। इसलिए आपको विशेष ध्यान से फॉर्म को भरना है। एक एक चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मांगी गई है, पूर्ण रूप से एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर उसमें ज़रा सी भी कोई कमी होती है तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म अटक जाएगा। अच्छा सर, दूसरा कि कॉलेज में कौन सी कॉपी जमा होती है, बच्चे को कौन सी कॉपी अपने पास रखनी कॉलेज चाहिए? में जो फाइनल प्रिंट आपका निकलता है, तो फाइनल प्रिंट जब निकलता है तो उसके साथ ही पीछे बाकायदा लिखे होते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं फॉर्म के साथ। जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है, जैसा मैंने कहा ओबीसी और एससी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना अनिवार्य होता है, 10th की मार्कशीट लगाना अनिवार्य होता है, और आपका जो पासबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ जो 10th की मार्कशीट है वो लगाइए आप, और जो लास्ट क्लास पास आउट किया है उसकी मार्कशीट भी लगाना अनिवार्य है। आधार कार्ड की कॉपी भी लगाना अनिवार्य है। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार।